आईयूडी, ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तीनों में फर्क है। आपको कहने के लिए सिखाते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन हमारे नजदीक कौन से वाला जिस कह रहा है कि रोशनी आईयूडी। आप लोग ऐसी औरतों को मुकव्वियात रहम चीजें देते हैं, नहीं देते। वजह क्या सर? वजह ये है कि जब मैंने आपको 3 टर्म्स बोली, यस सर, तो उनका इलाज भी मुख्तलिफ बोली ना, तीनों के जवाब भी अलग है, ड्यूरेशन भी अलग है। ऐसे एक औरत आके कहती है मुझे ना दूसरे महीने इसकात हो गया, अबॉर्शन हो गया, मुझे नहीं पता, उसने एक लफ्ज़ बोल दिया अबॉर्शन हो गया, मैं उसको अबॉर्शन नहीं मानूंगा। यस सर, ऐसे मैं उसको कहूँगा आपको मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन नहीं हुआ। यस सर। एक औरत कहती है कीम साहब 9वें महीने डिलीवरी हुई है लेकिन बच्चा सर्वाइव नहीं किया, मैं उसको अबॉर्शन नहीं मानूंगा, मैं उसको आईयूडी मानूंगा। इंट्रायूटर डेथ, मादरे शिकम में जनीन की मौत। यस सर। वो कहते हैं कीम साहब के मुझे 4थे महीने 5वें महीने अबॉर्शन हुआ, मैं वहाँ हो गए राइट, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे हर जगह पे एक चीज़ नहीं कह सकता। इब्तदाई 3 महीने में जो होगा वो मिसकैरेज, 4थे महीने के पहले दिन से लेकर आपको मुख्तसर बताऊंगा आपका जो टॉपिक थी ना, 4थे महीने के पहले दिन से लेकर 6ठे महीने के आखिर तक अबॉर्शन है। 7वें महीने के पहले दिन से लेकर डिलीवरी तक अगर वो बहुत हो जाता है तो फिर आयोडाइन, ठीक है। बेटा देखो, ज़ाइगोटिक मिसकैरेज इब्तदाई 2 माह का होना। अब अगर उसको इब्तदाई 2 माह में साकत हो गया तो उसकी रीजन क्या थी, क्या रीजन? 2 रीजन। अगर वो मेरे पास आएंगे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं, फॉल्ट कहाँ है? स्पर्म और बैलेंस, उनके एंजाइम में। अगर वो होता है 3रे महीने, हम उसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक मिसकैरेज, ठीक है। ये था ज़ाइगोटिक। अब एम्ब्रियोनिक मिसकैरेज में जो फॉल्ट आएगा वो क्या हो सकता है? रहम की दीवारों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस। क्या आएगा? हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं हार्मोन डिस्टर्बेंस। डिस्टर्ब। ठीक है, क्या हुआ है? हार्मोनिक चेंज आएगा। यस सर। अदरवाइज कुछ नहीं। क्या मिस हैंडलिंग हुई है या मिस हैंडलिंग हुई है, बशर्ते कि वो पहली प्रेगनेंसी हो, बशर्ते कि वो पहली, 2nd, 3rd, 4th में कोई मसला नहीं है, ठीक है। 4th ईयर अगर वो बार बार हो फिर देखना पड़ता है कि ये हैबिचुअल है, आरए फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या साइको है ये, उसमें हम मेडिसिन देते हैं, पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, नेक्स्ट पेशेंट डिस्कस हो रहा है। अगर वो होती है 4थे महीने से 6ठे महीने के आखिर तक, फिर हार्मोनल, HP लेवल, आगे क्या था? डॉक्टर हैबिचुअल, मेडिसिन, साइको, ये 5 चीजें हम देखते हैं 3रे माह के बाद, 3रे से 6ठे माह तक कि ये नफ्सियाती तौर पे ऐसा हुआ है। मुझे ये अहमद या ज़हीर कहता था, मान में लगता है इसकी टॉफी का, इसका बिस्किट खाया, तुम्हारा क्या खाया? देखो ये बेटा क्या पहला
लाला। लेवल की कमी। दूसरा पोर्शन में, दूसरा मेडिसिनल अद्वियात के वजह से कितना पता नहीं चलता चौथे महीने के शुरू में, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हार्मोनल चेंजेस। पांचवा साइको। छठा अगली चीज इलास्टिसिटी, रहम की लचक आया रहम में है क्या नहीं। यूट्राइन फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसको यूट्रस नहीं बोलते, हम यूट्राइन कहते हैं जुबान, जुबानी की जुबान, ठीक है जनाब। और अगली चीज क्रिमिनल, कहीं कोई ऐसी चीज तो जानबूझ के इस्तेमाल नहीं की गई जिसने उसको दिक्कत दी। मसलन अक्सर ये होता है कि तेरे का कोई कर रहा है, अच्छी नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे, तो और दफा कोई साइको होती है। और हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है, जिन तक तायन करने के लिए, वैसे नहीं करवाया जाता। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन का हमें पता नहीं चलता, उन्हें पता हुआ सिंपल केस बता देते हैं, जो करवाना चाहिए वो हम करवाते हैं, ठीक है बेटा। और अगला आर फैक्टर, ये 7 चीजें देखी जाती हैं आईयूडी में, जो 7वें महीने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक होगा, यानी 40 हफ्ते 40वें हफ्ते के पहले, उसमें सिर्फ इन्फेक्शन देखी जाती है क्या एक्सीडेंट, इन्फेक्शन जाएगी तो ऐसा होगा, या हादसाती तौर पे कमजोर लग गए, अदरवाइज नहीं। अब मिसकैरेज की 2 अक़साम है, एबॉर्शन की 9 अक़साम है। आईयूडी की है, कैसे करो, कैसे हो तुम औरत का इलाज करोगे, पूछोगे तो करोगे ना। वो कहती है पढ़ी लिखी हकीम साहब जो है ना, वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब क्या है, मवाद मुकम्मल खारिज नहीं हुआ, या जनीन खारिज हुआ था या मशीमा, दूसरे के लिए डीएनसी करवानी पड़ी, डीएनसी, या प्लेसेंटा खारिज हुआ था, ये जनीन खारिज हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करें, ऐसे देखते हैं कि फिर आईयूडी आपने डीएनसी करवाई थी, हमारा सवाल ये होगा। वो कैसे कि इनका ये थ्रेटन अबॉर्शन हुआ है, थ्रेटन यानी ऐसा अबॉर्शन जिसमें थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आती है। अब एक फीमेल कहती है कि साहब मुझे ना 5वां महीना जा रहा है और हल्की सी ब्लीडिंग हुई है, 5वां महीना जा रहा है और हल्की सी क्या हुई है, ब्लीडिंग। हमारा क्या क्वेश्चन होना चाहिए, फोर्थ हम क्या देखेंगे कि आया ये एबॉर्शन की तरफ जा रहा है या वैसे ही ऐसा हुआ है, कैसे जज करेंगे, कैसे जस्टिफिकेशन देंगे। अगर हमने उसको कोई दवाई दे दी और वो दवाई की रीजन कुछ और थी, तो ये तो हमने जिंदगी को तबाह कर दिया, हम तो पागल बन गए ना। क्योंकि बेटा जनीन को उस टाइम सागर किया जाता है जब औरतों के मसला पैदा होने वाला, जनीन अजीब और फलका हो, या ये पता हो कि ये छोटा बच्चा इस काबिल नहीं है कि उसको इस हालत में उसको मुकम्मल फीडिंग करवाई जा सके, अदरवाइज नहीं। जब एक जान बचाने के लिए दूसरे को तलब करना मुमकिन है, लेकिन उसके कोई पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रीजन होने चाहिए, अदरवाइज नहीं। भाई माँ शदीद एनीमिक है, इसकी मौत हो सकती है, तो बकाया बच्चों को कौन देखे। इसको कोई ऐसी बीमारी है कि अगर जनीन पैदा हुआ तो बाद में फॉरएवर इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ये जीव और फलकर पैदा होगा तो मास्टर में कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। या डिलीवरी के टाइम किसी एक की डेथ हो सकती है, उस सूरत में बेटा भी हम जनीन का रिस्क लेते हैं, अदरवाइज नहीं।
या एक है उसको रैप हुआ है माशरे में इज्जत बचाने के लिए हमेशा वो भी एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि याद रखना ऐसे केसेस में लाइफ को नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर लाइफ को देखेंगे तो FIR लॉन्च होगी, उसका मेडिकल बनेगा, फिर उसके बाद वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इतनी दूर तो जाना चाहता नहीं, ठीक है ना। तो अगर वो वैसे कहेंगे नहीं कि उन्होंने ऐसे रिपोर्ट भी नहीं करनी, कुछ भी करना, तो फिर वो सर्वाइवल के लिए नहीं देखते हैं कि जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, तो बेटा लेकिन आजकल बड़ा फायदा हो गया बेटा, शक्कर आ गया, ठीक है, और 4500 रुपये का होता है, नो ब्लीडिंग, नो टेंशन, नो बस ना फीमेल को तकलीफ होती है ना कुछ होता है, फेनाकॉन का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो शक्कर के जरिए सब चीज़ें रिमूव कर दी जाती हैं। नहीं तो पहले जब DNC या कुछ ऐसा मसला होता था ना, तो बेटा शदीद ब्लीडिंग होती थी, यहाँ तक कि औरत की जान को बचाने के लाले पड़ जाते हैं। आजकल ऐसा नहीं, आजकल जिद्दत का दौर है। अब उसने कहा ये थ्रेटन अबॉर्शन है, या छोड़ो, उसने कहा ये टीम साहब ब्लीडिंग हुई है, क्या करेंगे? सवाल क्या क्वेश्चन होना चाहिए हमारा फोर्थ ईयर? उन्हें हफ्ते फड़ के यहीं करके देखिए। अच्छा, एक और चीज ना बेटा, दुनिया में ऐसे केसेस भी पाए जाते हैं कि यूट्रस के अंदर एक वॉल बन जाती है, एक तरफ प्रेगनेंसी होती है, दूसरी तरफ से पीरियड आ रहे होते हैं, ऐसे केसेस भी देखने में आए मेडिकल हिस्ट्री में। ऐसे केसेस भी हैं कि यूट्रस में दीवार एक बन गई है, दो हिस्सों में मुंतज़म होगा, एक में प्रेगनेंसी है, दूसरे में ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन सर आपने तो कहा था कि रहम का मुंह बंद हो जाएगा पक्का। मैंने क्या कहा आपसे कि रहम के अंदर पार्टीशन हो गई कुछ दिन तौर पे, एक पोर्शन ब्लॉक है, दूसरा ओपन है, लेकिन सदी मुंह तो उसका बंद था ना डिलीवरी। तो पता क्या होगा, साइड वाला में खुला होगा, जैसे आम वाला में खुला होता है, ठीक है बेटा। रहम का मुंह इतना खुला होता है बेटा कि उसमें से पीला नहीं गुजर सकता जल का, सिर्फ इतना खुला होता है, इसमें जला नहीं खुला होता, वो तो डिलीवरी के बाद वो शादा होना शुरू होता है, अदरवाइज नहीं। अब उसने कंप्लेन की टीम साहब प्रेगनेंसी है लेकिन ब्लीडिंग हुई है, क्या हुई है? ब्लीडिंग। हमारा क्वेश्चन क्या होगा ये जानने के लिए कि ये अबॉर्शन है या नहीं, ये मिसकैरेज है या नहीं है। उसने दिन भी नहीं बताया, उसने कहा ये टीम साहब प्रेगनेंट और ब्लीडिंग हुई है वगैरह, उसने कुछ नहीं बताया कितने दिन की प्रेग्नेंट है क्या है। उसके इसी सवाल से हमने क्या उससे क्वेश्चन करना है, सवाल तो बाद में करेंगे कि मंथ कितने होगा क्या होगा, ये पूछेंगे कि ब्लीडिंग कितनी क्वांटिटी में होगी। ना ना नहीं, वो कहते हैं ना यदि आप हो सुनकर तो पूजे में बात करना, आपने पहला सवाल ही वो करना है जिसके बाद वो औरत ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग करना तो सब कुछ बता, और आप उसको सेटिस्फाई नहीं करना। क्या कर रहे हैं? समुद्र को खुशी में बंद करना। मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये वाला बजरी काम कर वो क्या ओके सामने पोजीशन ऑर्डर 10 मिनट ओनली अहमद टॉप 10 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਬਣਾਇਆ नहीं ऐसा अच्छा ऐसा तो ऐसा जगह है ना ऊपर बड़े लंबे हाथ में वाले, हां इस सिर्फ मुंह को जल्दी बताओ अल्लाह सवाल क्या होगा यार? सवाल उसकी शादी लेके बैठ गए मुझे एक ही याद है मौलाना लोग हैं, मुझे अपने शादी के खाना नहीं खिलाया। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सवाल बेटा लाभ पहले का मत कर दिया ना, तो फिर मैं जाता हूँ लाभ खिला आगे बोलो बेटा, जल्दी बोलो। ये सवाल होगा आप ना माइंड गैस डाले हो, बोलो यार। किस सवाल होगा? ठंडी में बोलो, बताता हूँ मैं, अच्छा लगता हूँ, लेकिन मैं आपकी ठंडी में बता के आया हूँ। ले
किस जो खारिज हुआ उसमें मवाद कैसा था? तो ये भी कुछ कदर बनता है। सर प्रेगनेंसी से पहली बार हुई है कि दूसरी बार हुई है? सबसे पहले पूछेंगे कि उसका कलर क्या है, रेड है या शाही मान ब्लैक है या मिक्स है। अगर तो वो है रेड, इट्स मीन अबॉर्शन होने वाला है, उसको रोक लो। उसके साथ क्वेश्चन करेंगे कि क्या है में तशद्दुद की कैफियत पैदा तो नहीं हो रही, ना आपके नीचे गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। जब चलते हुए कोई बोझ तो महसूस नहीं हो रहा। अगर वो कहती है हाँ इट्स मीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर वो कहती है नहीं तो बीबी क्या आपको फाइल सुनेंगी दवा की, ठीक है। अगर वो कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कहता है कि जमा हुआ ब्लड आया है, इट मीन वो कहीं पहले से वहाँ पे मौजूद था, इस वजह से आ गया। क्योंकि फ्रेश ब्लड तभी आएगा जब यूट्रस का मुंह खुलेगा। यहाँ पर उसने कहा कि जमा हुआ था सही मायने में, कोई मसला नहीं, वो ऐसा हो जाता है, कहीं होगा वो आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात साथ में उसको छोटी मोटी चीज़ें खाने के लिए पास में नहीं मिले, सिर्फ एक क्वेश्चन खाने के लिए बेटा दो तरीके होते हैं, ठीक है। और जो है ना वो भी खाने का एक तरीका है। सही है। अच्छा ठीक है, बात समझ आई। उसने कहा कि साहब मुझे थ्रेटन अबॉर्शन है, क्या करो? सर वो खुद पहले क्वालिफाइड है तो सब कुछ खुद बेटा बात समझ में, मैं बात कर रहा हूँ हाई जेंडरी की, जो हमारे पास आती है आम उसकी भी। असल हमारा इम्तहान उनके सामने होता है, इतनी बड़ी फाइल होती है, पहला साहब मोटा बैठो। असल इम्तहान मैंने कुछ लिहाज से ट्रेन करना है, ऐसे नहीं ना भी हो तो आप अगर किसी गरीब वाले बैठे वहाँ पे भी कोई पढ़ा लिखा कोई ऐसा बंदा आ जाता है, मुसीबत का हमारा ये चलिए शफात वाला में नहीं है, आगे इम्तहान ले लो, जिंदगी इम्तहान लेती है, तो एक असूल है। अब दोस्तों की जान हो रही है आजकल, आप जो नाम अब सबसे पहले तो आपको स्लेटर का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। हाँ भाई दो दासन, ठीक है बेटा, इस एबॉर्शन को रोका भी जा सकता है और होने भी दिया जा सकता है। थ्रेटन एबॉर्शन वो किस्म है कि अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा से काम लें तो हम इसके सर्वाइवल बढ़ा मोबाइल बचा लेंगे, लेकिन अगर हमसे मिस्टेक हो गई तो वो तो अपने आप ही एबॉर्शन हो गई। थ्रेटन कहते हैं एहतमाली को, डर, खौफ, कुछ अलामात ऐसी पैदा हो जाती हैं इसके अंदर कि वाकई ही एबॉर्शन होने वाला, क्या आई थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ गई, ठीक है, रहम में तशद्दुद शुरू हो गया, बोझ पड़ने लगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसको प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब बार बार सीढ़ी चढ़नी पड़े, बहुत ज़्यादा सफ़र जब बंदा जाए या वर्किंग लोड हो, क्या है प्रेगनेंसी होने के बाद ऐसे घूमने कोई चीज़ नहीं उठानी चाहिए। तरीका क्या है, नीचे बैठो आराम से पकड़ो और आहिस्ता आहिस्ता यूँ नहीं आपने दबाओ, ठीक है। सीढ़ियाँ भाग भाग के चढ़नी आराम से चढ़ लो। माशाल्लाह हमारे रोड इतने नीट एंड क्लीन है ना, कसम से कुछ ना पूछें, मखमल की तरह मत गाड़ियाँ जाती हैं आजकल मोटरसाइकिल, वो सफ़र तो एक है क्या नहीं? तो बेटा इसका मतलब क्या है, आपका क्या कहना है? जिनका थ्रेटन है एबॉर्शन है ना हुआ है, आपने अब ये देखना है क्या आप बीवी ये बताएं कि उसमें क्या ये कैफियत पैदा होती है, क्या वो कहती है कि मुझे ऐसी कैफियत महसूस हो रही हैं, आपको बीवी आपको घर के लोग ज़्यादा तो नहीं, आप सफ़र तो ज़्यादा नहीं करती, या कोई बदली चीज़ें तो नहीं आपने चंद दिनों में खाई नहीं होता नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं होता, बल्कि
यूरोप के डिलीवरी के दौरान ऐसे काम करवाए जाते हैं जो डिलीवरी हमारी वगैरह शुरू हो जाए ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से डिलीवरी ना हो। इतने बदूर थे ठीक है होते पता 99.99% ऑपरेशन नहीं होते 99.99% इतने ऑपरेशन होते हैं बल्कि उधर डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ही खत्म ड्रोन के जरिए सारे काम हो रहे हैं। किसके ज़रिए सर? ड्रोन ठीक है बकायदा होता है कैमरे लगे होते हैं कंसल्टेंट बैठा होता है जाके सारी ट्रीटमेंट फॉलो कराते हैं उसके बाद वापस आ जाते हैं। अगर आपका दरवाज़ा बंद है तो वो वहाँ पे खड़े रहेंगे बार बार आपको नॉक करेंगे ठीक है। यहाँ पे ड्रोन किसी और मकसद में ऐसे ही भी इंजीनियर सवेरे एक कशी के दफ्तर जा रही बीमारियाँ और एक बार नाश्ता कर लिया सी सारे 3-4 दुनिया ठीक है ना। थैंक यू सर। नहीं लड़के आए कि नहीं? हाँ बात हमें नहीं जाना समझ आ रही है। है? अगर आपके पास ही यूरोप आए कि टीम का ये बार बार एबॉर्शन हो रहा है स्टार्ट हो रहा है अब आम हॉले के लिए बात का तो बेटा सबसे पहले उसकी क्या मालूम करनी है आपने मुद्दत कि किस महीने में हुआ है ताकि मिसकेलर एबॉर्शन हो आईयूडी का आपको क्या हो जाए सकीम साहब वो हमारे नहीं कहता आम हॉले के लिए बोले की बात है। सबसे पहले मुद्दत दूसरी चीज अगर वो कहे 3 महीने के बाद और 6 माह का तक पूछा बीबी की कर ब्लीडिंग खुल गई उसी के लिए एक ही सवाल अगर ब्लीडिंग खुल गई हुई है तो फिर इसका मतलब कि अंदर कोई चीज़ नहीं थी। अगर तीन साल थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो 2 दिन 2 घंटे कारण इसका मतलब इनकम्प्लीट। अगर इनका खोल के ब्लीडिंग हो जाएगी कंप्लीट एबॉर्शन ठीक है। अगर क्या टीम साहब आपको पता नहीं लग गया तो दवाई खाती है तो के बाद हो गया इसका मतलब उसकी गलती है मैक्सिमम पार्ट टीम का नहीं है तो उसने बताया। अगर क्या टीम का बीपी शूट कर गया देखा इसका मतलब क्या है साइको क्या है साइको की तरफ आपने तवज्जो देनी है। कम होगा बढ़ेगा प्लस इन्फेक्शन एपिलेप्सिया सवाल ये करना चाहते कि ब्लड प्रेशर बढ़िया से कि पैरों के सो जानी शुरू हो गई थी अगर क्या टीम साहब हाँ फिर एपिलेप्सिया फिर इन्फेक्शन हुई अगर कह रहे टीम साहब सोच नहीं आई इसी पर डीपी शूट कर फिर नफ्सियाती अगर टीम साहब चौथे महीने 2 दफा एबॉर्शन हो गया तो फिर हैबिचुअल फिर क्या है हैबिचुअल। अगर ये टीम साहब चौथा महीना शुरू होने के साथ ही एबॉर्शन हो गया फिर तो देखो उसमें लेवल का पार्ट। दूसरा यूट्राइन फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी ऑफ यूट्राइन इसका हम टेस्ट लिखते हैं कि आया उसमें कहने की चलाई है कि नहीं चौथे माह का ठीक है। अगर वो कहे टीम साहब 6ठे महीने अलामाल खत्म हुई है या हो गया 6ठे 7वें 8वें कभी भी तो फिर बेटा आरएच फैक्टर को देखो इसको आरएच फैक्टर बात समझ आई। फिर उसके मुताल्लिक सवाल करो तब आप उसका इलाज करो कि ये नहीं कि उसको मजून हमारे मेरी बताई जाओ मजून तो ये रहने दे जाओ ना कहने यहाँ पे बड़ा छोटा सा पीस है इतना एक स्टांस भी उसका पूरा होता नहीं है देखिए शर्मा पाता है ठीक है। पहली प्रेगनेंसी में बेटा सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशन हुई है एक नॉर्मल प्रोसीजर है इसमें कोई मसला ही नहीं है लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर को भी एबनॉर्मल बना दिया जाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आता है। कभी जानवरों में देखा इतनी आपने चीज कभी उन्हें इतने डॉक्टरों के पास जाते रहे या देखा नहीं सर क्यों
कि जो कुदरती चीज़ है वो उसमें बेटा किसी का अपना दखल नहीं है, उसमें तो अपने जहन को फ्रेश कर को त्या मशवरा के जरिए अच्छे ख्याल अपने जहन में ला ताकि माशाल्लाह ज़हीन ऐसा हैंडसम ये भी नूरी तरह थोड़ी ये सर एक ही चीज़ है पीछे लग गया है उसका ठीक है बेटा आपके हार्मोन तब डिवेलप होते हैं, सिर्फ ये होती है बात जब उनके साथ औरत प्रेगनेंट होती है उसका फुल प्रोटोकॉल देते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा लेना चाहे लड़का हो या लड़की उसने उनको प्लानिंग करनी है, जैसे सादे दो पट्टियाँ बन जाएंगी ठीक है क्या देखिए फ्राक अच्छी देते हैं, उसको प्रॉपर बैटर्स देते हैं, उसको अच्छे अच्छे मुकाम पे घूमने फिरने नहीं देते ताकि वो फ्रेश रहे। बात समझ आई? ये इतने ही होना बैटर्स डालो या वर्किंग लोड पालो उससे फीमेल पे वर्किंग लोड डालो, लेकिन ऐसा लोड नहीं जिससे एक हिस्सों में दबाव है तो आपको एंजल आएगी वजन एंजल आगे चलना रहना क्या समझ आई मेरी? सीढ़ियाँ से पाँच के नहीं चलना, आराम आराम से जाना, मोटरसाइकिल में जाना हो जिस तरह 80 पहने उनकी बैठो उसी तरह ना बैठो कि उन्हें भी समझा कर 40 की स्पीड में चलाएगा ना तो तेरा पेट्रोल भी कट लगेगा, ऑयल का खर्चा भी कट होना ठीक है। 70 में चलाएगा तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगना, ऑयल की जल्दी चेंज कराना पैना तो नुकसान भी होगा ये पोजीशन प्रेगनेंट औरत का आगे है वो सारा है आपको पी लेते मतलब थोड़ी सी कोई मजीद क्वेश्चन